यीशु मसीह के नाम में जीशान अनिल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों, आज की वीडियो है राख के बुध के ऊपर। जी हाँ, ऐश वेडनेसडे। सो इसका थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। बाज बहन भाई मनाते हैं, बाज नहीं मनाते हैं। सो एक तो ये बुनियादी सवाल देखेंगे, उसके अलावा इसकी थोड़ी सी डिटेल टीचिंग भी देखेंगे कि ये क्यों होता है और इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। सो ये है सारे का सारा हमारा आज का टॉपिक। मेरी गुजारिश आपसे ये है सबसे पहले कि जो वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें और उसके अलावा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकें तो वो भी ज़रूर करें। सो हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बनते हैं। आमीन। अच्छा, राख का बुध जो है ये हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये रोमन कलीसियाओं में ये राइज है और जो है ना ये राख के बुध से लेंट के सीजन का आगाज होता है। सो ये ईस्टर से 46 दिन पहले जो है ये दिन होता है, राख का बुध शुरू हो जाता है। और 46 दिन ऐसे होते हैं कि उसमें से 40 दिन जो है वो तो रोजे रखे जाते हैं, लेकिन जो संडेज होते हैं ये 6 हफ्तों का होता है पीरियड, एक्चुअली 6 7 42, लेकिन 4 दिन इन्होंने बाद में ऐड किए थे। पहले ये 6 वीक्स के हिसाब से चलता था, लेकिन वो 40 रोजों को पूरे करने के लिए इन्होंने 4 दिन ऐड किए बाद में। सो इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, टाइम टू टाइम चेंजेस थोड़ी बहुत होती रही हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 6 जो आते हैं संडेज उसमें रोज़ा नहीं रखा जाता, बाकी दिनों में 40 दिन रोज़े रखे जाते हैं और फिर आगे ईस्टर का दिन आता है। और जैसे ही होली वीक शुरू होता है उसमें मॉन्टी थर्सडे आ जाता है, गुड फ्राइडे आ जाता है। सो वो होली वीक में भी आ जाता है, फिर ईस्टर पे इसका एंड होता है, लेकिन आगाज जो है वो ऐश वेडनेसडे से होता है। अच्छा, और इसमें करते क्या है कि जो खजूर के पत्तों की राख होती है, एक्चुअली ये जो राख बनाई जाती है ये स्पेसिफिक बनाई जाती है और इसमें ये करते हैं कि उनको जलाकर और तो अप्लाई की जाती है माथे पे और साथ वर्स पड़ी जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है कि तू राख है और फिर राख में लौट जाएगा। सो इसके अंदर खाकसारी की बात है, बुनियादी तौर पे खुदा के साथ शराकत की बात है, उसकी कुर्बत में आने की बात है, हम्बल होने की बात है। सो ये सारी बातें एक्चुअली इसके पीछे जो मोटिव है। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये खजूर के पत्तों से ये बनती है और ये डालियां वो होती हैं जो पिछले साल की सर्विस होती है ना, पाम संडे की सर्विस, ये उस सर्विस से लिए जाते हैं, ठीक है। और उस सर्विस के जो होती हैं, चूंकि वो माना जाता है कि ब्लेस होते हैं, उस सर्विस में इस्तेमाल हुए हैं, तो उनको जलाकर तो जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और कोई नहीं होते। रोमन कैथलिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और वो ये कहते हैं कि ये ब्लेसिंग है और ये यीशु मसीह की तरफ से ये शागिर्दों को भी आगे जो है ना ये बातें कही गई थी। सो इट्स मोर लाइक ए ट्रेडिशन। कलाम मुकद्दस में, बाइबल में हमें स्पेसिफिकली इन चीज़ों का जिक्र नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल ट्रेडिशन। जहां तक राख का ताल्लुक है वो हमें बाइबल में राख और रोजे का बड़े गहरे तौर से हमें टीचिंग मिलती है, वो है, लेकिन इसको जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये तो ईस्टर से पहले 40 दिन में रोजे रखे जाते हैं, यीशु मसीह के रोजों को सामने रखते हुए और पुराने अहदनामे की सारी टीचिंग को सामने रखते हुए। तो लेकिन यीशु मसीह ने तो रोजे मिनिस्ट्री के आगाज से पहले रखे थे। हाँ, जो होली वीक था उससे पहले तो वो कुछ नहीं था, तो इसलिए टाइमिंग के हिसाब से तो नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाँ, जो राख की बात है और जो रोजों की बात है ये बाइबल से है। सो कुछ चीजें कलाम से हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं। और जहां पे ट्रेडिशंस आ जाते हैं वहां पे हमें थोड़ा सा अलार्म होने की जरूरत है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, मेरी इसमें जाती तौर पे ये राय है कि पाक कलाम में यीशु मसीह की टीचिंग सबसे वाज़ेह है कि जब तू रोजा रखे, हाँ, और जब तू दुआ करे, तो खुदावन ने जब कभी भी हमें अलाउ किया हुआ कि वी कैन हैव फास्ट एनी डे इन ए ईयर। हम साल में कभी भी रोजा रख सकते हैं, जैसे दुआ के लिए हम खुदावन के आगे कभी भी आ सकते हैं ना, वैसे ही रोजा भी खुदावन के साथ और कुर्बत में आने की बात है। सो दुआ, रोजा और सब्बत भी, सब्बत में भी तूने पाँव रोक रखना है और खुदावन को अपनी खुशी का तलब नहीं होना, खुदावन की तरफ आना है। रोजा भी हमें उसी तरफ लेके जाता है। सो ये सारी टीचिंग सेम ही है तकरीबन। और इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि इन दिनों में हम रखें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इन दिनों में नहीं रख सकते, बल्कि अगर हम साल में कभी भी रख सकते हैं तो इन दिनों में भी रख सकते हैं।
और इसकी अच्छी बात जो है वो ये है कि ये हम कॉन्ग्रीगेशनल तौर पे आ जाते हैं। वैसे साल में तो हम इंडिविजुअली तौर पे रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो अच्छी बात है कि बड़े लेवल पे चर्च जो है चूंकि एग्रीमेंट में है, कैथलिक चर्च, इवन प्रोटेस्टेंट्स में भी, लूथरन और मेथोडिस्ट, ये तकरीबन बड़ी बड़ी कलीसियां सारी की सारी ये जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। और मेथोडिस्ट हो गए, रिफॉर्म ट्रेडिशंस के हिसाब से थोड़ा सा 16वीं सदी के बाद से इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, नाजरीन, लूथरन, कैथलिक्स, ठीक है ना, ये तो मनाती हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स कलीसियां हैं वो क्लीन मंडे मनाते हैं, वो भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम ऐश वेडनेसडे की बात कर रहे हैं। तो लेकिन मोस्टली लोग जो है ना, और इवन प्रोटेस्टेंट्स में भी हम जैसे भी पेंटिकॉस्टल या दूसरे लोग भी, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं मुझे दिखाई देती, बल्कि ये इंस्पायर्ड करती है दूसरों को। सो मेरे लिए ये है कि आप मना सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मनाही कोई नहीं है, जबरदस्ती भी कोई नहीं है। सो ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसमें आपने मनानी, ये फर्ज नहीं है हमारे पे। हाँ, जैसे हमारे मुसलमान बहन भाइयों के या दूसरों के रोजे फर्ज नहीं है। और रोज़ों की तालीम है कलाम मुकद्दस में। जूइश का भी ऐसा पूरा सीज़न आता है। हाँ, और वो जो डेज ऑफ ऑ होते हैं, उससे पहले उनका भी 40 दिन के चलते हैं रोज़े, जो योम कफ़ारा है, ठीक है ना। तो योम कफ़ारा से पहले 10 दिन तो बहुत ही वो होली गिनते हैं, और उनको डेज ऑफ ऑ कहते हैं, और उसमें भी रोज़े रखे जाते हैं, रिपेंटेंस है। तो ये हमें रिपेंटेंस में लेके आता है। और कैथलिक्स या जो दूसरे बहन भाई वो इसमें भी करते भी यही है कि वो रिपेंट करवाते हैं, वो कहते हैं कि गुनाहों का इकरार करें, माफ़ी मांगे, खुदावंद के आगे आए। सो ये सारी की सारी बातें हैं इसके अंदर। सो आप मना सकते हैं। कलाम मुकद्दस में पालूस की टीचिंग बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा कि कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सभी दिनों को बराबर गिनता है, ठीक है, लेकिन वो खुदावंद के लिए करता है, तो उसका ताल्लुक खुदावंद के साथ है, ठीक है। वो खुदावंद के लिए जो कर रहा है वो उसको पता है। तो हमें जज नहीं करना है लोगों को कि नहीं भाई ये ना मनाएं या ये मनाएं, ठीक है। लीव द पर्सन बिलीव विद हिम, ये खुदा का और उसका मामला है। लेकिन रवायात से हमें बचना है। हाँ, रवायात से खुदावंद की टीचिंग बड़ी क्लियर है। खुदावंद ने कहा है कि जो है ना फकीर फरीसियों को खास तौर पे कि तुम अपनी रवायात से मेरे हुक्म को बातिल कर देते हो। तो जहाँ पे रवायात हमें खुदावंद से दूर कर रही है ना, तो हमें अलार्म होने की जरूरत है। लेकिन अगर ये रवायत है, ट्रेडिशन है कि हमने संडे को चर्च जाना है, तो इट्स ए गुड थिंग। हाँ, हमने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना है, सारा चर्च एग्री, इट्स ए गुड थिंग। ईस्टर है, हमने मनाना है, खुदावंद को सामने रख के मनाना है, सो इट्स गुड थिंग। सो लेकिन अगर कोई चीज़ आपको खुदावंद से हटा रही है बुनियादी तौर पे, बस इसको मद्देनजर रखें कि खुदावंद से जो भी हटा रही है दैट नीड्स टू बी डेल्ट, ताकि आपका खुदावंद के साथ रिश्ता